वीडियो में ये है, ये मेरा लड़का देखो, ये आपका लड़का है? ये देखो किस तरह मार रहा है। मेरा घर में खोया नाच होगा गाँव में। बच्चा नमाज के पढ़ने गया था मेरा, और क्या नाम वहीं से क्या नाम नमाज पढ़ते हैं, 12 वाले दिन की बात है, जब क्या नाम बच्चे को मेरे ठा लिया तो पुलिस वालों ने, एक मेरे हस्बैंड को ले गया था, एक मेरे बेटे को, एक मेरे बहनों को। रहमतुल्लाह मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सहारनपुर में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक 85 मुस्लिम नौजवानों को सहारनपुर की पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी है। सहारनपुर की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें साफ देखा जा रहा था कि कोतवाली में पुलिस एहलकार मुस्लिम नौजवानों को मार रही है, डंडे बरसा रही है। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई, इंटरनेशनल मीडिया में भी इस वीडियो का चर्चा रहा। जब बहुत ज़्यादा पुलिस की बदनामी हुई तो सहारनपुर की पुलिस ने कहा ये वीडियो हमारी नहीं है। पुलिस ने एक पोस्टर भी शाये किया और उसमें ज़ाकिर अली त्यागी के एक ट्वीट का भी हवाला दिया और कहा इस ट्वीट में बताया गया है या और भी लोग वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो फर्जी है, सहारनपुर की वीडियो नहीं है। मिल्लत टाइम्स ने हकीकत जानने की कोशिश की, वहाँ तक मिल्लत टाइम्स ने पहुंचने की कोशिश की कि क्या ये वीडियो सहारनपुर की सच में नहीं है जैसा कि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पुलिस इंतजामिया ने इनकार किया और कहा सहारनपुर के वीडियो नहीं है। इस सच्चाई को जानने की मिल्लत टाइम्स ने कोशिश की कि इस वीडियो का सहारनपुर से ताल्लुक़ है या नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर थाना में मुस्लिम नौजवानों को पीटा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? उन लड़कों के घर वालों से मिल्लत टाइम्स की टीम ने मुलाकात की और उन लड़कों के घर वालों ने तस्दीक की कि वीडियो सहारनपुर की है और जिन लड़कों को पीटा जा रहा है, जिन पर पुलिस डंडे बरसा रही है, उनका भाई है या उनका बेटा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, पहले भी हम दिखा चुके हैं, स्क्रीन पर आप विजुअल देख भी रहे हैं कि किस तरह पुलिस इन लड़कों को मार रही है। इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पर जो लड़का आपको नज़र आ रहा है, कुर्ता पैजामा पहने हुआ है, इसका नाम है सैफ, इसके वालिद का नाम है जहीर। इसकी बहन से मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा रागिब हसन ने बात की और उनकी बहन ने बताया कि मेरा भाई है और वो बोलते हुए अपने भाई के बारे में बताते हुए रो पड़ी। उसके घर में शादी भी होने वाली थी। उसकी बहन का कहना है मेरे भाई का इस प्रोटेस्ट से, हिंसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनिए सैफ की बहन को। ज़ेबा, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? जी, इसमें जो सबसे पहले चित्र वो मेरा भाई है, इतनी बुरी तरह पीट रखा। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम सैफ है। सैफ? हाँ जी, सैफ है मेरे भाई का नाम। बहुत बुरी तरह पीट रखा है, इतने नीले हो रहे हैं सब। उनसे उठा भी नहीं जा रहा, ना बैठा जा रहा, पानी तक के भी नहीं दे रहे हैं उनको। जो कुर्ते पजामे में तस्वीर है शुरू वाली, वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा उन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं? सानूर जी के, शाहनूर की सहारनपुर के। तो क्या कहाँ थे उस वक्त आपके भाई जब इनको गिरफ्तार किया गया? घर से निकले जब ये 5 बजे के टाइम, अपने दोस्त की तबीयत पूछने के लिए गए। उनको वहीं से कहने लग गए बस देखने चलो दिल्ली के लिए, मैं वहाँ जाऊँगा केरला, उनके दोस्त केरला रहते हैं। तो वहीं से ही जाते हुए उन्होंने उठा लिया बाबा सैकल वाले के पास से, नहीं कह रहे हो रहा हो। मैं घर में कहने लगे हमें क्या कहो, कहने लगे गाड़ी में बैठे हो, कह रहे कि वो बैठे हम तो थे भी नहीं रेली में, कह रहे बैठ जाओ चुपचाप। एक डंडा मारा और अंदर बिठा लिया गाड़ी और वहाँ ले जाके पहुंचे। कह रहे 12 बजे से जो थिएटर शुरू करा सुबह कर दी। इतनी बुरी हालत हो रही उनकी, दवाई तक के भी नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में थे आपके भाई। नहीं, कोई भी नहीं प्रदर्शन में था। वीडियो देख लो प्रदर्शन की, उसमें तो दिख जाएंगे मेरे भाई। सारी झूठी खबरें है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। सब वोट लेने के लिए आ जा रही है। वोट लेते हुए तो कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोई भी साथ नहीं कर। सब ये सब कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या चाहते हैं आप? हमारा भाई हमारे पास आ जाए और उन पुलिस वालों को छोड़े ना जितना इतनी बेदर्दी से बचा रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो रही है उनकी, उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। पूरी टांगें फाड़ रखी, खून चल रहा, दवाई भी नहीं लगाई। तो ये पता चला है कि सहारनपुर के कौन से थाने का वीडियो है? कोतवाली का, कोतवाली थाने का। हाँ जी।
इसमें दूसरे नंबर पर जो लड़का नजर आ रहा है ब्लैक शर्ट में है, जिसको पुलिस बेदर्दी से पीट रही है, उसका नाम है तारीफ और उसके वालिद का नाम है तारिक। इसके वालिद से भी मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा रागिब हसन ने, रागिब राना ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा प्रोटेस्ट में नहीं था, वो 2:45 बजे घर आया था, नहा करके नमाज पढ़ने गया, फिर किसी और जगह उसको जाना था। हो ही नहीं सकता है कि उस वायलेंस का या प्रोटेस्ट का हिस्सा हो, लेकिन पुलिस ने मेरे बेटे को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। सुनिए तारीफ के वालिद तारिक ने क्या कहा अपने बेटे की गिरफ्तारी और जिस तरह पुलिस उसको डंडे मार रही है कस्टडी में। वीडियो वायरल हो रही है सहारनपुर के नाम से ये। जी जी तो क्या आप सहारनपुर में रहते हैं? जी सहारनपुर में बैठे जी। कौन सा मेला है? खजूर तला से उनका चौक। अच्छा, वीडियो वायरल जो हो रही है उसमें पिटाई दिखाई जा रही है, कई लड़कों को पुलिस पीट रही है, जी तो उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या आपको? हाँ मेरा लड़का है जी बड़ा। अच्छा, जी आपका लड़का वीडियो में है? जी। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो है, जी देखो इस वीडियो में ये है जी मेरा लड़का, देखो ये आपका लड़का है। ये देखो किस तरह मार रहा है, मेरा घर हो जाएगा नाश हो जाएगा। तो ये वीडियो जो इसमें पिटाई हो रही है इसमें आपका लड़का है? ये लड़का है, चार दोस्तों को। अच्छा, पुलिस मना कर रही है कि सहारनपुर की वीडियो नहीं ये है। हम सहारनपुर में बैठे हैं, जब आईडी सहारनपुर की है तो फिर कहाँ का होगा ये? अच्छा, बतलाइए, आप खुद बतलाइए। तो आपके लड़के को कहाँ से गिरफ्तार किया है पुलिस ने? बाबा साइकिल वाले के दौरे से। क्या ये क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद तारीफ। मोहम्मद तारीफ जी क्या तारीफ ये जो जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन में थे? नहीं, 2:45 बजे उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी, 1 बजे थाना मंडी पे थे, 2:45 बजे आके नहा धो के उन्होंने नमाज पढ़ी, 2:30 बजे खाना खाया, फिर 3:30 बजे अपनी ससुराल अपनी वाइफ को लेके गया, उनके हमारे पास वीडियो है। अच्छा जी, फिर ये वहाँ से यहाँ आए, उनका दोस्त आया 4:30 बजे उनको लेके चला गया। ये एक और दोस्त को लिया इन्होंने, फिर ये सीधे वहाँ से अरबी मदरसे गया, वो जुट्टे वाले में अरबी मदरसे जाने के बाद में ये वहाँ से पहुँच गया 5:30 बजे 6:30 बजे। इनको वहाँ से पकड़ा और पुलिस वालों ने ये कहा कि भाई अगर तारी वीडियो नहीं है हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमारे साथ चलो। अच्छा जी, लेकिन जो ये पिटाई की जा रही है हवालात में बंद करके, इसके जिम्मेदार कौन है? तो वही होंगे जी। उन पर कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी कार्रवाई चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों जी? नाकानी पकड़ के उनको ले जा करके मार रहे हैं वो। तो यानी कि आपका बच्चा तारीफ 3-3:30 बजे भी इधर ही घर पे था? घर पे था जी, 4:30 बजे गया। 4:30 भी घर पे था? जी, वीडियो है हमारे पे। अच्छा, लेकिन बाहर से उसको गिरफ्तार कर लिया जी और जबरदस्ती उसको पीट के मार के छेद के दिखाया गया है जी कि जी। गाड़ी भी मोबाइल भी भैया मोबाइल भी बंद कर दिए थे, हम तो यूँ परेशान हो गए। हमें तो रात को 11 बजे खबर मिली। अच्छा, गाड़ी मोबाइल कहाँ है? थाने में है जी में। कौन से थाने में? क्या है वो? सिटी कोतवाली। सिटी कोतवाली में। गाड़ी का नंबर यानी कि मोटरसाइकिल जी पल्सर। अच्छा, क्या गाड़ी का नंबर क्या है? AC 9308 यूपी 11 AC 9308 तारीख अहमद, उनके मोहम्मद तारीफ के उन्हीं का नाम। नाम है भाई, मोहम्मद तारीफ के नाम है। जी, लड़के का। यार सहारनपुर में तकरीबन 85 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी जारी है। मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा रागिब राना ने कुछ और फैमिली से मुलाकात की और उनका दर्द जानने की कोशिश की। एक खातून है शबनम, इनके शौहर को भी सहारनपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, इनके बेटों को भी गिरफ्तार कर रखा है और इनके बहनों को भी गिरफ्तार कर रखा है। इनका जुर्म क्या है इनको अब तक नहीं पता है, उन पर क्या क्या धाराएँ लगाई गई है वो भी शबनम को पता नहीं है। खुद शबनम कह रही है कि पुलिस ने उनको तमाचा रसीद कर दिया और महिला पुलिस ने उनसे कहा कि तुम अंदर जाओ, और जब वो अंदर जाती है तो पुलिस उन्हें पत्थर मारती है। खुद सुनिए शबनम की ज़ुबानी उनका ये दर्द। क्या नाम है आपका? शबनम जी, कौन से मोहल्ले के रहने वाले? शहर सहारनपुर। अभी जैसे कि अभी कई सारे लड़के गिरफ्तार हुए, आपके घर में से कौन गिरफ्तार हुआ है? एक मेरे हस्बैंड को ले गए थे, एक मेरे बेटे को, एक मेरे बहनों को। इन लोगों बहनों को इसलिए ले गए थे, हम उन्हें ढूंढने के लिए गए थे, पता नहीं रहे थे पूरे दिन कहाँ गायब कर दिया। तो मेरे बहनों ने कहा कि हम पूछने के लिए आए, तो उन्हें पीटा और अंदर कर दिया और मेरे थप्पड़ मारा, मेरी बहन के थप्पड़ मारा। आपको किसने थप्पड़ मारा? दाल मंडी के पुल पे पुलिस वाला ही था वो, मगर उसने वर्दी नहीं पहना की थी, बिना वर्दी के था वो। पुलिस यानी कि जेंट्स ने आपको थप्पड़ मारा? जी, लेडीज़ पुलिस ने हमें अंदर भेज दिया। पहले कह रहे कि जाओ अंदर जाके बात कर लो। हम इसलिए तो अंदर गए, अगर वो लेडीज़ पुलिस हमें मना कर दी थी हम किस तरह अंदर जाते, तो उनने जाते बदतमीजी शुरू
कहा जी इमरान और अनस एंड लग गया बल्बे में ही पकड़े गया। मन कहा जी एंड लग गया कि वो मन का वो तो थे भी नहीं होगा, तेरे से पूछेंगे हम, तेरे से कौन से पूछेंगे, खैर से आती रपट मार दे मेरी बहन के और मेरे आँख में उंगली मारी, मुझे दिखाई भी नहीं दिया इस आँख से। तो ये कौन से दिन की बात है जब आपके बच्चे अनस को गिरफ्तार किया गया? 11 तारीख की बार का दिन था। 11 तारीख को गिरफ्तार, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मेरे हस्बैंड को तो दुकान पे से ले गया था उठा के, तो हमारे लड़कों ने फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी दुकान खुली पड़ी, इन्होंने दुकान भी बंद करने दी। कहने लगे कि दुकान खुली पड़ी है ना, सबने तेरे पापा को ले गया। वो लड़का दुकान बंद करने के लिए जा रहा था, रास्ते में सोचा पकड़ लिया। एक लड़के ने पूछा कि भाई, उनके फ़ोन चलाया था तो मेरे हस्बैंड के यहाँ से, तो उन्होंने पूछा एक लड़के ने कि वो भाई इमरान तुम्हारे क्या हो गया कि चल तू भी। एक लड़के ने आके जाके पूछा कि भाई इमरान क्या हो गया कि चल तू भी। 3 लड़कों को साथ ले लिया। तो आपका बच्चा क्या उस प्रदर्शन में मौजूद था? जी नहीं, अच्छा। मेरा बच्चा तो वहाँ गया ही नहीं था। ये इनके कोटों में तकलीफ है, ये वैसे भी नहीं जाते दूर नमाज़ पढ़ने, इन्होंने ही बराबर वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। मैंने इनको कहा भी, उनका जॉब चल गया मस्जिद करने लगे ना, मेरे से चला जा रहा। अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, ये नहीं कि मेरे बच्चों को जितने दिए सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे महल्ले के 6-7 लड़के हैं यहाँ से, अच्छा। 2 को तो कल ही पेश करवाया, पुलिस ने आके दबाव दिया कि या तो उन्हें भेज दो, नहीं तो तुम्हारे घर में हम कुछ कर देंगे। तो उसके पापा ने उन्हें खुद उन्हें पेश कर दिया, उन्हें पेश करने से भी मारा और मेरे लड़के का यहाँ पूरा मुँह सुझा दिया मार के। तो आपके लड़के की पिटाई की गई जी थी? बहुत मुँह सुझा दिया उसका पूरा, और 2 पैरों पे खड़े हुए, 2 हाथों पे खड़े हुए जब डंडा बजाया। मिला टाइम्स के नुमाइंदा रागिब राना ने कौर फैमिली से मुलाकात की। इस खातून को देखिए, इनका नाम साइमा है। इनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, जबकि साइमा का कहना है मेरे बेटे का एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनिए साइमा की रुदाद खुद उनकी ज़ुबानी। जी, क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। ये क्या घटना घटी है आपके साथ? तो बच्चा नमाज के पढ़ने गया था मेरा, और क्या नाम वहीं से क्या नाम नमाज पढ़ते हैं, 12 वाले दिन की बात है। जब क्या नाम बच्चे को मेरे ठा लिया 2 पुलिस वालों ने, बस नाम पूछा और उसे चौकी में बिठा लिया। कहाँ की पुलिस है? यहीं की थी, चौथी सराय की, कोत वाली। क्या नाम है बच्चे का? कैफ है, कैफ। ये कहाँ पे रहते हैं? दौसराय में। दौसराय में। जी दौसराय में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या क्यों उठाया उनको, क्या वजह थी उठाने की? बस वो बच्चा क्या नाम रैली में तो था नहीं वो बच्चा, वैसे ही क्या नाम जिस तरह वीडियो बना ले बच्चे, वीडियो बना रहा था बस खड़ा हुआ, यही जो है इसका वीडियो बनाई आज। तो वीडियो बनाने के जो जी उसको उठाया। उठाया। तो अभी छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा नहीं उसे, बच्चे को जेल भेज दिया? जेल भेज दिया चालान काट। अभी आप क्या चाहते हैं? वो अपने बच्चे की रिहाई चाहते हैं, हमारा बच्चा रिहा हो जाए, बस यही चाहते हैं। हमारे सबके बच्चे जैसा मेरा बच्चा वैसे सबके बच्चे, अल्लाह सबके बच्चों पे रहम करे। ठीक ठीक। मेरा बच्चा घर आ जाए और कुछ भी चाहिए मुझे। ठीक। इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ है जिनका दावा है, जिनका कहना है। खुद रागिब राना ने दसियों फैमिलीज़ से मुलाकात की है, उन सब का यही कहना है कि मेरे बेटे के एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा बेटा बेकसूर है, उसका उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। जानबूझ करके पुलिस मेरे बेटों को गिरफ़्तार कर रही है। और इस मामले में सबसे बड़ा जो है कि पुलिस ने यह पोस्टर शाये कर दिया कि ये वीडियो सहारनपुर की नहीं है, सहारनपुर कोतवाली की नहीं है। बदनाम करने के लिए सहारनपुर को एक तरह से टारगेट किया गया है, लेकिन सच सामने आ गया है। और जिन बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी बहन, उनके बाप आकर के मिलत टाइम्स के कैमरे पर गवाही दे रहे हैं कि मेरा बेटा है। और जब उनका बेटा है और उनका घर सहारनपुर है, सहारनपुर की पुलिस ने उठाया है, तो फिर क्या सहारनपुर के रहने वाले को सहारनपुर की पुलिस उठाएगी और उसे इलाहाबाद की कोतवाली में मारा जाएगा, या झारखंड की कोतवाली में मारा जाएगा, या फिर अमेरिका और यूएस ले जाकर मारा जाएगा? यकीनी तौर पर सहारनपुर थाना में, वहाँ की कोतवाली में ही इन बच्चों को मारा जा रहा है। और ये वीडियो सहारनपुर की है। जर्नलिस्ट जो जाकिर अली त्यागी है या दूसरे लोग हैं, उनको भी पुलिस ने एक तरह से दबाने की, खौफजदा करने की कोशिश की कि फ़र्ज़ी वीडियो फैलाई गई है। लेकिन पुलिस का ये जुर्म बेनकाब हो गया है, पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया है। और वीडियो सहारनपुर की है और मिलत टाइम्स के कैमरे पर उन लड़कों के घर वालों ने आकर के गवाही दी है कि मेरे भाई है। ख़ासतौर पर पहले
पहले नंबर पर जिस बच्चे को मारा जा रहा है उसका नाम सैफ है, वो सहारनपुर का रहने वाला है। उसकी वालदा ने मिल्लत टाइम्स के कैमरे पर आकर बातचीत की है। और दूसरे नंबर पर जो बच्चा आपको दिख रहा है उसका नाम तारिक है, उसके वालिद ने भी मिल्लत टाइम्स के कैमरे पर बातचीत की है। सहारनपुर से कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, उनके घर वालों का क्या कहना है और क्यों पुलिस लगातार वहाँ बेगुनाहों को गिरफ्तार कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली और माली तौर पर मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और जितना हो सके आप हमारी मदद कीजिए। अकाउंट नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं या नीचे भी अकाउंट नंबर मौजूद है। इसके अलावा एक और दरखास्त है कि मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।